आप सबको तो पता ही होगा कि रिसेंटली हमारे उड़ीसा से ओडी ट्रेकर जाके हार्दिक पांड्या से मिलकर आए हैं। दी भाई से मैं मिलने के लिए जा रहा हूँ जो कि उड़ीसा से साइकिल से। कहाँ जा रहे हो भाई? हार्दिक भाई से मिलने के लिए वो साइकिल से भाई जा रहा हूँ मैं। क्या लिखा है ये? मेरी वर्ल्ड चैंपियंस ट्रॉफी की जर्सी है। और इस जर्नी में उसको 12 दिन से ज्यादा का टाइम लगा है। कल ही वो आके पहुंचा है और उसके लिए हमने एक सरप्राइज भी रखा है, बट इसके बारे में उसको पता नहीं है। अभी उसको ये देने से पहले हम चलो अमाउंट लिखते हैं। तो ये मैंने अमाउंट भर दिया है और मैं ये जाके उसको देने वाला हूँ अपने जिम में। तो अभी हम घर से निकल चुके हैं और रास्ते में वो ऑलरेडी बस स्टॉप में वहाँ पे वेट कर रहा था। तो हमारा जो ड्राइवर है वो गया है उसको पिक करने। जय श्री जगन्नाथ। आपको पता है रिसेंटली मैं अभी उड़ीसा से साइकिल से जाके हार्दिक पांड्या जी से मिल के आया हूँ और मैं अभी हमारा गंजाम बरहमपुर में साइकिल रख के आज भुवनेश्वर आ गया हूँ, क्योंकि मेरा भाई से मिलने के लिए आया हूँ, विजन भाई से, जो कि मेरे को हर जर्नी में सपोर्ट करते हैं। और मैं अभी आया हूँ और भाई मेरे लिए गाड़ी भी भेजे, देख सकते हो। और शाश्वत भाई है मेरे साथ। और शाश्वत भाई कैसे हो? तो फाइनली चलो, और मैं फुल एक्साइटेड हूँ, मैं जा रहा हूँ भाई से मिलने के लिए, विजन भाई से। तो चलो। मुझे शायद 5-10 मिनट लगेगा। लगभग 3-4 महीने पहले उस वक्त जब दीपक मुझसे मिला था तो उसको ज़्यादातर लोग जानते भी नहीं थे। तो मैंने एक ब्लॉग भी बनाया था एंड उसमें भी बोला था कि आप लोग इसको सपोर्ट करो, देखना ये लड़का बहुत आगे जाएगा। अभी हार्दिक पांड्या से मिलने के बाद उसको सारा इंडिया जानता है, उसको सभी इन्फ्लुएंसर्स उसके लिए ब्लॉग्स बना रहे हैं, उसके लिए पोस्ट छोड़ रहे हैं। उस वक्त मैंने ये चीज़ भी बोला था कि भाई देखो, आप मेहनत करते रहो, एक टाइम ऐसा आएगा यूनिवर्स आपको वो हर चीज़ देगा जिसके आप हकदार हो एंड जिसको आप डिजर्व करते हो। एंड आज वो जिस मुकाम पर है उसको ना किसी चीज़ ना किसी पहचान की ज़रूरत है। वो जब मुझसे मिला था उस वक्त उसके 30K फॉलोअर्स हुए थे एंड मैंने केक कटिंग भी किया था और ये विश किया था कि उसके 100K जल्दी से हो जाए, फिर से हम सेलिब्रेट करेंगे उसके लिए। तो आज देखो उसके 100K फॉलोअर्स और बढ़ गए हैं। इसलिए कहा गया है मेहनत करते रहो, फल की आशा बिल्कुल मत करो। तो अभी हम आके पहुंच चुके हैं ओल्ड टाउन जिम। हम अभी जाएंगे ऊपर, उससे मिलेंगे। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ उसकी जर्नी के बारे में जानने के लिए कि वो कैसे यहाँ से गया और कैसे उसका सफ़र रहा और हार्दिक पांड्या से उसका जो मीटअप था वो कैसा रहा। चलते हैं ऊपर, मिलते हैं उससे। तो जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि आज संडे है एंड सेकंड हाफ को हमारा जिम बंद रहता है। ये तो अभी यहाँ पे जिम में कोई नहीं है और ये रहा 50,000 का कैश जो कि मैं उसको अभी देने वाला हूँ उसकी इस अचीवमेंट के लिए। दीपक, अरे हाँ था। तो केमती रहा तुम सफर? बहुत अभी पूरा खुश हो? बहुत खुश है, क्योंकि दीपक जब यहाँ से निकला था हार्दिक पांड्या से मिलने के लिए, उस वक्त मुझसे मिलकर निकला था कि भाई मैं जा रहा हूँ अभी हार्दिक पांड्या से मिलने के लिए और मेरा ये सफ़र कम से कम 12-13 दिन का रहेगा। आपका ब्लेसिंग्स होना चाहिए। मैंने बोला भाई तू कहीं पे भी जा, मेरा ब्लेसिंग्स, मेरा साथ हमेशा तुम्हारे साथ है। आज इसका सपना फाइनली पूरा हुआ है। तो कैसा लग रहा है अभी? बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छा लगा। अभी एक चमक सी आ गई है इसके चेहरे पे, मैं अभी वो देख पा रहा हूँ। खुशी मतलब क्या होता है ना, लोग जब ज़्यादा खुश होते हैं तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो वो चीज़ अभी देखने को मिल रहा है मुझे थोड़ा। तो अभी शायद बहुत ज़्यादा खुश हो तुम। स्टार्टिंग पॉइंट इसका था ATF जागमरा हमारा, और वहीं से पूरा पूजा करके निकला था कि भाई अभी जा रहा हूँ हार्दिक पांड्या से मिलने। उतना मुझे पता है, उसके बाद का सफ़र मुझे पता नहीं है, तो वो तुम ही बता सकते हो। पूरा डिटेल में मुझे बताओ। पहले जो कि आपसे मिला जागमरा से, वहाँ से मैं आ गया था ओल्ड टाउन जिम को। वहाँ पे मेरा साइकिल था। तो साइकिल जब तुम मुझसे मिलने आए थे ओल्ड टाउन जिम, तब से तुमने साइकिल यहीं पे रखा हुआ था? यहाँ पे ही था। उसके बाद यहाँ से तुम गए डायरेक्ट जयदेव भवन से डायरेक्ट गया रामेश्वरम में, नाइट स्टे किया, क्योंकि उस दिन पूजा पूजी करके लेट हो गया था। हाँ। तो रामेश्वर में नाइट स्टे किया। उसके बाद डायरेक्ट गया मैं रंभा, सेकेंड दिन रंभा में स्टे किया। ओके। थर्ड दिन में डायरेक्ट तारातारनी गया, तारातारनी में पूजा किया, फिर से साइकिल। उसके बाद बरहमपुर गया, बरहमपुर में नाइट स्टे किया। तो तुम्हें कब कंफर्मेशन आया हार्दिक पांड्या जी का? जब मैं मुंबई जा रहा था, मतलब विजयवाड़ा से हैदराबाद रोड होने वाला था। 10 किलोमीटर आगे चला गया था। वहाँ से बेंगलोर, वहाँ से हैदराबाद 10 किलोमीटर आगे जाके नाइट स्टे किया था, खाना पीना कर रहा था। तब
माहिका मैडम का कमेंट आ गया कि आप मुंबई मत जाओ, बेंगलोर आ जाओ, क्योंकि तब तक तुम्हें शायद सोशल मीडिया में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स थे जिन्होंने ऑलरेडी फेमस और वायरल कर दिया था तुम्हें कि उड़ीसा से निकले हैं ओडी ट्रेकर मिलने के लिए हार्दिक पांड्या से, तो टैग करना शुरू कर दिया था। तो इसलिए हार्दिक पांड्या जो हैं एंड उनकी जो गर्लफ्रेंड है, दोनों का रिप्लाई और मैसेज आया दीपक को, और दीपक ने तब सबसे पहले मुझे खुशी से कॉल किया कि भाई मेरा आ गया कंफर्मेशन, मैं जा रहा हूँ बेंगलोर। तो फिर वहाँ से फिर निकले तुम डायरेक्ट बेंगलोर को। मतलब उस दिन, जिस दिन मैं सोचा था नाइट में सो जाऊंगा यहाँ पे, उस दिन मैं सोचा कि और नींद नहीं आया, जब मैसेज आया तब वहाँ से निकल गया बेंगलोर रोड। अच्छा। और 7-8 दिन लगे, 8 दिन लगे। तुम जो वहाँ तक पहुँचे थे, एक दिन में तुम कितना ट्रैवल कर रहे थे? एक दिन को 160, 170। बट उसके बाद तुमने कितना ट्रैवल किया? 205 to 10 ऐसा किया। तो जब तक कंफर्मेशन नहीं आया था तब तक इसकी स्पीड स्लो थी। एक बार कंफर्मेशन आ गया फिर भाई तेजी पकड़ी इसने साइकिल में। ये जो तुम्हारी जर्नी थी, ये 12 दिन की 1300 किलोमीटर की जर्नी थी, जैसे कि मैंने देखा है सोशल मीडिया में। पहुंचने के लिए 200-300 किलोमीटर था। आपका जो दोस्त है वो मेरे को मैसेज किए। अच्छा, ओके। बोले कि मैं विजन भाई का दोस्त। मुझे एक दोस्त है हमारा सहयोग करके, तो वो बेंगलोर में ही रहता है, तो उसने मुझसे नंबर लिया मुझे फ़ोन करके और बोला कि भाई वो आया है और अगर मुझसे कुछ मदद हो पाए तो मैं पक्का यहाँ पे बेंगलोर में हूँ तो मैं ज़रूर उसकी कुछ मदद करूँगा। तो इसलिए उसने कॉल किया तुम्हें। फिर खाना पीना उनका भाभी और उन मिल के खाए वहाँ पे उनका घर पे। फिर मेरे को नाइट स्टे किए। उस दिन के बाद फिर से मेरे को हार्दिक भैया ने बुलाया कि आज हमारे घर को लॉन्च में आ जाओ। बट ये वाली बात तो मुझे पता ही नहीं थी। तो उस दिन दोनों आपसे मिले? हाँ, दोनों मिले। उनका जो बेटा भी था जो कुणाल भाई के पास रहता है, उनका बेटा भी मिले मेरे से। ये सारी चीजें हम डिस्कशन करेंगे, बट उससे पहले जैसा कि मैंने कमिटमेंट किया था इसी जगह पे, पहले जब तुम्हारे 30,000 हुए थे, तुमने मुझे बोला था कि 30,000 हुए हैं। हमने उस वक्त इस अचीवमेंट की खुशी में 30,000 में केक कटिंग किया था। आज इसके 100 के और बढ़ गए हैं इसके। तो उस अचीवमेंट की खुशी में हम पहले केक कटिंग करेंगे, फिर उसके बाद हमारा जो डिस्कशन है वो कंटिन्यू होगा। ये है दीपक और इसके हो चुके हैं 130 के। ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो इस बीच में बहुत कुछ तुमने अचीव किया है लाइफ में और आज तुम्हें सारा इंडिया जानता है, तो इसलिए हमारी तरफ से एक छोटा सा सरप्राइज गिफ्ट तुम्हारे लिए। पकड़ो, लो, तुम्हारा ही, ठीक है भाई। देखो, उन साइन किए थे हार्दिक भैया ने। ये वाला मैंने अभी तक एक्चुअली प्रिंटेड वाला देखा था, ये ओरिजिनल मैंने नहीं देखा था। वैसे ये टी शर्ट तुम्हारा है? नहीं, वो मैं पहन के गया था। जो उनका जो चैंपियनशिप जर्सी है वो मेरे को कोरियर कर दिया TDDC में। ओके, तो ये जो टी शर्ट है ये तुम यहाँ से पहन कर गए थे इसको पूरा? हाँ। और इसी टी शर्ट पे उन्होंने पीछे साइन करके दिया है। ओह, ग्रेट ग्रेट। तो फिर उन्होंने जो कोरियर किया है तुम्हें, क्या क्या चीज़ें कोरियर की है? जो विराट कोहली का 180 शूज है वो माहिका मैडम ने दिए है। और उन एक वॉच दिए है हार्दिक भैया ने। और एक उनका चैंपियनशिप जर्सी दिए है। और मेरा साइकिल में और 2 टी शर्ट में साइन करके दिए है। तो शूज में भी साइन करके दिया। तो शूज से याद है, तुम यहाँ पे अपना, मैंने जो पूमा शूज दिया था एक, वो वाला तुम यहाँ पे छोड़ के चले गए? हाँ, मैं सोचा कि ये शूज पहन के, मतलब इतना अच्छा है और BMW का शूज है तो मैं पहन के जाऊंगा। तो मैंने एक्चुअली दीपक को एक पूमा का BMW का शूज दिया था जाने से पहले, तो वो इसको यहीं पे छोड़ के चला गया। उसके पीछे का रीजन अभी दीपक बता रहा है कि अगर मैं उसको वहाँ पे पहन के जाता तो रास्ते में शायद साइकिल में मुझे कोई लोग पानी भी नहीं देते मांगने से कि भाई BMW का शूज पहन के आ रहा है और पानी मांग रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं, ऑब्वियसली लोग तुम्हें देख कर पहले से ही जज कर लेते हैं कि भाई ये तो पैसा मजाक कर रहा होगा, प्रैंक कर रहा होगा शायद, कुछ क्यों पानी मांगने आया है। तो ऐसा लोग करते हैं, इसलिए भाई वो अपना जो है उसके पास उसी से जाता है। वैसे जूते इसने नहीं खरीदे थे, मैंने दिए थे। तो अभी दीपक, मुझे तुम पूरा अपना सफर जो तुमने शुरू किया था उसके बारे में पूरा डिटेल मुझे बताओ कि तुमने क्यों हार्दिक पांड्या से मिलने का डिसाइड किया एंड क्यों साइकिल में वहां तक जाने का डिसीजन लिया, और ये सफर तुम्हारा कैसा रहा एंड वहां पे जो मुलाकात तुमने उनसे की उसमें सब क्या क्या डिस्कशंस हुए, और फिर उसके बाद जब तुम रिटर्न आए कैसे आए, क्या आए, और फिर लोगों का रिएक्शन कैसा था, ये हर चीज मुझे जानना है। तो मुझे पूरा डिटेल में बताओ। जब उन T20 खेल रहे थे, रो रहे थे, तब से मैं उनका फैन था। मैं सोचा कि एक बार जाके मिलूंगा साइकिल से। मेरे को लगा कि इतना बड़ा आदमी है और इंडिया टीम में खेलते ऑलराउंडर है, वो मेरे से नहीं मिलेंगे, मैं ऐसा सोचा। फिर मैं आपका गाँव गया था, फिर आपका जिम को आया, मैं सोचा कि जाऊँगा क्या
मतलब 2-3 दिन ऐसा सोच सोच के रुक गया जिम में। तो फिर पता चला ट्राई करेंगे तो कुछ भी नहीं जाता है, तो चलो ट्राई करते हैं। तो ऐसा निकला, पहले एक वीडियो डाला कि मैं जा रहा हूँ हार्दिक भाई से मिलने के लिए, तो वीडियो वायरल चला गया। तो मैं सोचा कि चलो निकलते हैं, जो होने वाला है होने दो। तो साइकिल से निकल गया, जो कि आपका जगमरा जिम से निकला, फिर ओल्ड टाउन आया, ओल्ड टाउन में साइकिल था, साइकिल पकड़ के लिंगराज मंदिर गया, वहाँ में पूजा किया। तो अभी मैं इतना बोलूंगा भाई, वो पुजारी जी की पूजा काम कर गई, इनसे जाके आप लोग भी पूजा करवाओ, आपका काम भी सक्सेस मिलेगा आपको भी। तो मेहनत भी है, ऐसा नहीं है खाली पूजा से सक्सेस मिली है, मेहनत से भी तो और मिली है। भी मैं जो तारातारनी मंदिर है ना, वो पहाड़ का बहुत ऊपर है, और साइकिल ऊपर तो चला के नहीं गया, ठेल ठेल के लेके गया, पूरा एक दिन चला गया उसमें। तारातारनी में पूजा कर दिया, नाइट में वहाँ पे सो लिया मेरा मामा का रूम में। सुबह 9 बजे निकला हूँ बरहमपुर पे से, सुबह 9 बजे निकला, वहाँ से मतलब 170 किलोमीटर है विशाखापट्टनम, 170-200 किलोमीटर। तो सुबह 9 बजे निकला, पूरा दिन साइकिल चलाया, सुबह 4 बजे पहुँच गया विशाखापट्टनम। तो आफ्टर 12 डेज जब तुम वहाँ पे पहुँचे, तुम डायरेक्टली कहाँ पे गए? मैं डायरेक्टली भाई का मेरे को कॉल कर दिए थे, तुम्हारे साथ कोई नहीं आना चाहिए, तुम अकेला आना चाहिए। लेकिन जैसा मैं बेंगलोर एंट्री किया, मेरे साथ बहुत ओडिया आदमी फोटो खींचे, और मतलब ओडिया आदमी, और मैं हिंदी में भी कंटेंट बनाता था कि कन्नड़ आदमी सब एक साथ मेरा पीछे पीछे भाग के गए, मतलब मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं लोकेशन ढूंढ गया था, तो उनके मेरा पीछे पीछे तो हार्दिक पांड्या जी के वहाँ पे बहुत सारे फैंस हैं, तो उन सबको पता ही था कि ऑलरेडी दीपक को कंफर्मेशन आ गया है मिलने का, इसलिए वो लोग क्या करे थे, दीपक का वेट करे थे आने का। तो जब दीपक आया, पकड़ लिया उसका साइकिल को, भाई चलो हमें भी लेके चलो साथ में। तो साथ में लेके चलो। फिर तुमने कैसे क्या किया उस वक्त? उनका जो पीए है महेंद्र बोल के, उन मेरे को कॉल किए कि सर इतना बजे बीसीसीआई को आना है, इतना टाइम को आएंगे, तुम वहाँ पे लोकेशन में आ जाओ। मैं ठीक टाइम में वहाँ में पहुँच गया। तो मेरे साथ मैक्सिमम 200-300 आदमी गए थे मेरे पीछे। फिर उनको क्या किया तुमने? तो मैं सोचा कि महेंद्र सर और मैंने, हम दोनों प्लान बनाए कि हार्दिक पांड्या जी ने बड़ोदरा चला गए, और मैं वो यहाँ पे नहीं रुकूंगा, यहाँ से मैं डायरेक्ट साइकिल से फिर बड़ोदरा जाऊंगा। अरे वाह, अब जाके आया समझ में भाई, ये प्लानिंग था हार्दिक पांड्या जी का। ये तो भाई मानना पड़ेगा उनका पीओ, क्या नाम है उनका? महेंद्र जी। अरे महेंद्र जी, आपको तो रॉ में होना चाहिए, बढ़िया प्लानिंग की, जो भी हो, कितना बढ़िया जुगाड़ लगा। उसी दिन तुमने पोस्ट छोड़ा था कि मैं नहीं मिल पा रहा हूँ हार्दिक पांड्या जी से, वो मुंबई चले गए, मुझे बहुत मन दुख है, मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ। तो फिर मैं गया 10 किलोमीटर, फिर 10 उन जाने के बाद फिर आ गया 3 नंबर गेट मतलब हम लोग भी उस वक्त मतलब अजीब फील हुआ, हमें लगा भाई क्या ये दीपक तो गया है मिलने के लिए, फिर क्या मना कर दिया उसको बुला के, ऐसा कोई करता है क्या? बट इसके पीछे तुम लोगों की साजिश थी, ये पता नहीं था। तो ठीक है, फिर क्या हुआ उसके बाद? उनके बाद मैं जैसा गया 10 किलोमीटर घूम के, मतलब उनका बहुत सारा गेट है, तो मैं 1 नंबर गेट को आया था, तो मेरे साथ 1 नंबर को गेट को सब आ गए थे। तो उसके बाद मैं गया घूम के 10 किलोमीटर 3 नंबर गेट को, फिर 3 नंबर गेट को आया। उनका कोच भी बहुत अच्छे है, तो मेरे को अंदर नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन जितना सिक्योरिटी गार्ड थे हमारा ओडिया आदमी थे, वो पहले से वीडियो देख लिए थे क्यों मैं आ रहा हूँ। जब मैं आ गया मेरा साइकिल को देख के, तो उसका अंदर जो ओडिया आदमी काम कर रहे हैं, मतलब जिम में, जो ग्राउंड में, सब आ गए मेरे से मिलने के लिए। तो भाई ये अंदर मिलेंगे, आपको मिलेंगे, और तुम्हारे लिए तैयारी चल रहा है। तो मैं बहुत खुश हो गया। तो उसके बाद उनका कोच मेरे को बुलाया कि अंदर आ जाओ, तो साइकिल लेके गया। उनका जो मतलब प्रोटोकॉल रहता है कि साइकिल कुछ सामान अलाउ नहीं है, तो लेकिन उनका कोच बोला कि नहीं। तो ये तुम जो पहली बार मिले उनसे बीसीसीआई स्टेडियम के अंदर? हाँ, बीसीसीआई ग्राउंड के अंदर मिले। अच्छा, तो जो ये ग्राउंड है तुमने पूरा उनका अंदर कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती और उस वक्त दूसरे क्रिकेटर्स भी होंगे ना, तो उन सब से मिले तुम? नहीं, उनसे नहीं मिला हूँ, क्योंकि मेरे से मिलना है बस हार्दिक भाई से। मतलब जे उनका गेट का सामने रहता, तो उनका बीसीसीआई जो गाड़ी में, जैसे कि दीपक का इसका ड्रीम था हार्दिक जी से मिलने का, तो ये सिर्फ हार्दिक जी से ही मिला, बाकी दूसरे क्रिकेटर्स भी वहाँ पे थे। जैसे कि बीसीसीआई का ग्राउंड था, स्टेडियम था, तो वहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स थे, और उस हिसाब से इनको सब चेकिंग के बाद इन्होंने उसके जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स थे उन सब ने अंदर छोड़ा। फिर उनसे मिले तुम फाइनली? फिर फाइनल गया, मतलब मेरा धड़कन मतलब कुछ हो रहा था। मैं सोचा मतलब ऊपर उन जिम कर रहे थे, फिर आए तो मैं बाहर, मेरे को बैठाए, पानी पिलाए, उसके बाद उन आए डायरेक्ट। तो मैं जैसा जाके पेट पकड़ा, तो उन मेरे को उठा दिए और हक कर दिए, जैसे कि मैं मतलब रोने लगा, तो उन भी इमोशनल हो गए, 2-3 मतलब आंसू निकाल दिए। फिर आए मेरा साइकिल। नहीं, मैंने भी वो चीज़ नोटिस की वीडियो में, हार्दिक जी एक्चुअली सच में बहुत इमोशनल फील कर, मतलब मैंने फील किया खुद, बहुत इमोशनल लग रहे थे वीडियो में। तो अभी मेरा साइकिल देखे, मेरा साइकिल कैसे आया हूँ, टायर और
पूरा घूम के वो साइकिल का पूरा अच्छे से वो गुरु चेक हमारे कर रहे थे पूरा क्या साइकिल- कैसे, मतलब ये तो- साइकिल 1300 किलोमीटर चला के आया है। हाँ, तो देखे साइकिल, तो मेरे को बोला कि तो चलो तुम्हारे लिए नया साइकिल लेते हैं। मैं बोला कि सर मेरे को साइकिल नहीं चाहिए, बस आपसे मिल गया तो और कुछ नहीं चाहिए। तो ठीक है चलो, और क्या लेके आए हो? वो क्या है? बोला कि सर मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलो मतलब जाके लाइट के पास जाके उनको जगन्नाथ जी दिया। तो जब मैं एक वीडियो वायरल हो रहा था, मैं जब एक चीज़ जगन्नाथ यहाँ पे बोलूँगा, दीपक जब मुझसे भी मिलने आया था, मैंने भी दीपक से पूछा था कि दीपक तुम्हें क्या चाहिए, तो दीपक ने बोला कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपसे बस मिलना चाहता था और आपका बहुत नाम सुना था फिटनेस को लेकर, आप यूथ को भी मोटिवेट करते हो, तो बस इतना ही। और दीपक ने कभी भी मुझसे आज तक कुछ नहीं मांगा। मुझे अच्छा लगता है, मैं कभी कुछ हो पाता है उसके लिए कर देता हूँ बस खुशी से। और बाकी इंसान बहुत अच्छा है दिल का। तो जब मैं बोलता हूँ इंसान अच्छा है, मतलब वो हर नज़रिए से हर चीज़ में अच्छा है। उनके बाद फिर मैं गया उनसे मिलने के लिए, जो जगन्नाथ जी गया, तब जगन्नाथ जी को जैसे पकड़े पूरा अलग फील हुआ। 5 मिनट उनको घूर घूर के देखे, और ये वीडियो भी वायरल होता है जब जगन्नाथ जी को पकड़े उन पहले चप्पल निकाले। उनका respect बहुत ये अच्छा था। जेस्चर, हाँ मैंने वो जेस्चर नोटिस किया है। तो दिल में श्रद्धा थी उनके, इसलिए उन्होंने श्रद्धा के साथ उन्होंने जगन्नाथ जी को पकड़ा। तो उन्होंने जिस तरीके से जगन्नाथ जी को पकड़ा हुआ था एंड फील कर पा रहे थे उनका जो महाप्रभु जी का डिवाइन पावर को, मुझे भी वो वीडियो में बहुत ही अच्छा लगा। और आज शायद तुम जिस मुकाम पर हो, पहला तो अपनी मेहनत से हो, दूसरा जगन्नाथ जी की कृपा से। हार्दिक जी ने भी जगन्नाथ जी को जो हाथ में पकड़ के जो खाली पाँव में जो शूज उतार कर उन्होंने जो जेस्चर शो किया, तो वो हम सब उड़ीसा वासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हर जगह लोग हमारे उड़ीसा कल्चर को जानते हैं, पहचानते हैं और उसकी रेस्पेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद जो मैं चादर लेके गया था हमारा गंजम संबलपुरी का, और चादर जहाँ से लेके गया था, मतलब जो दंड यात्रा होता है ना, वो चादर पहनते हैं। तो जैसा कि वो चादर में डाला, लेकिन अभी मैं उड़ीसा आके पूछा, वो चादर था 500 रुपया, लेकिन अभी 200 रुपया बढ़ गया है। अरे भाई क्या बात है, क्या बात है, मतलब ये तो स्टॉक मार्केट बढ़ा दिया उन्होंने पूरा। तुम अगर लेके जाते किसी के और कंपनी का, नेक्स्ट टाइम एक काम करना, किसी स्टॉक मार्केट की कंपनी का उसका लिख के लेके जाना ब्रांड नेम, ठीक है, अपने साइकिल के सामने, देखना उसके भी स्टॉक बढ़ जाएंगे। और साइकिल का भी 2-3 कंपनी मेरे को मैसेज किए हैं इंस्टा अरे पे। वाह, साइकिल की देखो कंपनीज का आ गया ऑलरेडी, ब्रांड प्रमोशन आ गया, ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते हैं तुम्हें। हाँ, मतलब ऐसा प्रमोशन के तो लिए। उसके बाद जो जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा जी, उनका बड़ा मूर्ति था, वो वाला मूर्ति दिया उसके बाद। अच्छा, तो उनको भी देखते तो एक छोटी वाली मूर्ति तुमने दी थी उनको? मतलब उनके लिए। फिर अच्छा उनके लिए, फिर उनके फैमिली के लिए तुम लेके गए कि बड़ी वाली मूर्ति? बड़ी वाली। और एक लिया था जो कि माँ तारातारिणी मंदिर से एक साड़ी लिया था माइका मैडम के लिए। अच्छा, वो भी लेके बहुत खुश थे। उसके बाद मेरे को साड़ी देखे जब मेरे को बुलाए, उनके बाद मेरे साथ मतलब बॉल खेले और जो ग्राउंड में घूम के बाद सब ओके। बातचीत तो हुए। दीपक को पूरा ग्राउंड में घुमाया, उसके साथ जिम में, हाँ क्रिकेट वगैरह भी जिम में और खेला सब दीपक के पूछा, साथ, और जिम में भी घुमाया दीपक को पूरा। और मतलब मतलब कैसे आए, क्या क्या होता है, मतलब कितना यात्रा की हो, कहाँ कहाँ पास जाए, सब तो कुछ दीपक पूछा। के बारे में सब कुछ सारा इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मैं अभी बैठ के दीपक से बात कर रहा हूँ, वैसे ही हार्दिक पांड्या जी ने दीपक के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन लिया वहाँ उस दिन। कम से कम 5 घंटा उन्होंने दीपक के साथ गुजारा है। फिर उसके बाद कोई बोल रहा है कि मतलब 1.5 लाख दिए, 1.5 लाख नहीं दिए, 1.5 लाख का सूस दिए है। मतलब कोई तो बोल रहा है कि 1.5 लाख दिए और 1.5 लाख का सूस भी दिए। हाँ, तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं। कोई बोल रहा है 1.5 लाख के रुपए दिए, कोई बोल रहा है 1.5 लाख का शूज दिया, कोई बोल रहा है शर्ट दिया, पैंट दिया। तो अभी दीपक से ही हम जानते हैं, तो पहले दिन जब तुम उनसे मिले उन्होंने क्या दिया तुम्हें? मेरे को चैंपियनशिप का जर्सी दिया। और एक बात बताऊं कि जो जर्सी मेरे को दिया है ना, तो एक पंजाब का एक आदमी अभी रिसेंटली 2 दिन का पहले जब मैं घर को आया, वो मेरे को कॉल किए थे कि बोले 80 लाख को मांग रहे थे। और एक राजस्थान का भैया, उन भी कॉल करके मेरे को बोले 1 करोड़ 10 लाख, मतलब बहुत सारा उसका डिमांड हो गया है। तो हार्दिक पांड्या जी ने, उन्होंने पहले दिन जब दीपक उनसे मिला, उन्होंने अपनी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की जर्सी इसे गिफ्ट की, और उस जर्सी की कीमत शायद क्या है, 1 करोड़ 10 लाख को एक मतलब राजस्थान से एक भैया वो मांगे और लोग लगा रहे हैं, बट तुम्हारे लिए उस जर्सी की कीमत क्या? हाँ, वो तो बेस मतलब वो मेरा सब, जब तक मैं हूँ तब तक वो मेरे पास ही रहेगा, संभाल के रख। बेस कीमती है, वो कोई कीमत उसकी लगा नहीं सकता, क्योंकि ये उनका सबसे बड़ा फैन है जो उनसे मिलने गया, और इस जर्सी को ये अपने सीने से लगाकर रखेगा। जैसे कि इसने
इसको संभाल कर रखा है। जैसे कि signature मतलब के मैं साथ। बहुत आदमी से मिला हूँ, बहुत आदमी बहुत चीज़ दिए, और जब आपसे भी मिला था आप भी एक मेरे को कैमरा जो गिफ्ट किए। मैं सोचता हूँ मैं ट्रैवल करता हूँ, एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये मेरे फर्स्ट टाइम जब मिले थे आपसे वो मेरा सूती होकर रुक गया। मैं सोचता हूँ इसको कभी कहाँ पे लूंगा तो चोरी हो जाएगा, क्योंकि ये पहला चीज़ था तो आप मेरे को दिए है, इसलिए मैं डर के इसको कहाँ पे भी नहीं लेता हूँ। दीपक को मैं जानता हूँ, वो चीज़ों को संभाल कर अच्छे से रखता है अपने पास। फिर क्या हुआ फिर उसके बाद? जब मैं जाने का टाइम में तब साइकिल लेके बीसीसीआई सेंटर से बाहर निकल रहा है, तब उन फरारी लेके आए मेरे को, और फरारी से मेरे को हाथ मिलाए। हाथ मिलाने के बाद तो उन कितना किलोमीटर शायद गए, तब उनका दिमाग में कुछ अलग सोचे कि मतलब सोचे कि ये बंदा कहाँ जाएगा, बारिश भी हो गया होगा, कहाँ में रहेगा पता नहीं है। मैं सोचा था कि ओडी आदमी है बहुत सारा, मैं रुक जाऊंगा कहाँ पे भी। तो मैं सोचा था आपका जो दोस्त है उनका घर को चला जाऊंगा, लेकिन उनका माइंड में कुछ अलग आया। फिर उन गाड़ी घुमा के आए, उनका जो एक टोयोटा हाइलक्स है वो आए, मेरा साइकिल टोयोटा हाइलक्स में डाले और मैं फरारी में बैठा, उनका जो 12 करोड़ का गाड़ी है। तो उन मेरे को पूछे कि मैं जब गाड़ी में बैठता हूँ तो मेरा हनुमान चालीसा लगता है हर टाइम, तो मैं आज तुम्हारे लिए गाना लगेगा। तो जो हमारा जगन्नाथ जी का गाना है ना, जो चका नयन जगन्नाथ, वो वाला गाना लगा है। अरे तो उस दिन वो वाला गाना लगा था। तो फिर उन्होंने कैसे धीरे से चलाया? स्लोली पूरा? नहीं ऐसा ही, मतलब आपका जैसा ही। तो मेरे जैसे ही। तो तुम उस वक्त पूरा सुपर एक्साइटेड थे होगे? मतलब मेरे को आपका गाड़ी में जैसे बैठ के जैसा मतलब डोली झूलने का जैसा लग रहा है ना इसको, तो ऐसा मेरे को लगा। फिर उनको पता नहीं था, किसको भी पता नहीं था उन बेंगलोर में शिफ्ट हुए। मैं जाने के बाद ही सबको पता चला कि उन बेंगलोर में शिफ्ट हुए बोल के। तो जैसे कि एवरीवन नोज कि हार्दिक पांड्या इज ए ग्रेट कार लवर, तो उनके पास बहुत सी गाड़ियां हैं और कुछ सुपर कार्स भी हैं। जैसे कि अभी वो दीपक को लेके गए अपनी फरारी 12 सिलेंडर में। तो नवंबर में ये गाड़ी लॉन्च हुई थी दुबई में, उस वक्त मैं इसके लॉन्च इवेंट में गया हुआ था। उस वक्त मैंने सोचा था, प्लान किया था कि हाँ इसको जब इंडिया में लॉन्च होगी तो मैं खरीद सकता हूँ। तो मेरे पास तो ऑलरेडी फरारी है, तो मैंने और फिर प्लान कैंसिल ड्रॉप कर दिया उसको। तो वैसे ही उनके पास बहुत सी अच्छी गाड़ियाँ हैं, रेंज रोवर, भोग है और स्पोर्ट्स भी है। तो मुझे अच्छा लगता है, उनका कार कलेक्शन बहुत ही अच्छा लगता है। तो वो फरारी 12 सिलेंडर में दीपक को राइड पे लेके गए एंड उन्होंने जगन्नाथ जी का गाना भी वहाँ पे, वो जो चका नयन वाला गाना वाला प्ले किया था गाड़ी में। और दीपक उस वक्त 7th हेवन में था भाई। तो उसके बाद मैं उनका घर को गया, माइका दीदी को प्रणाम किया। तो फिर जो उनके लिए आए लेके गया था माता रानी जी से जो साड़ी, उसी दिन रात को या? हाँ रात को ही गया था। अच्छा, तो मैं पहले उनके बाद फरारी में बैठा और मेरा साइकिल जो है टोयोटा हाइलक्स का पीछे रुका। तो डायरेक्ट गए वहाँ पे, तो माइका मैडम से मिला और उनका मतलब प्रणाम किया उनको, और जो माता रानी जी से लेके गया था साड़ी उनको दिया। अच्छा। फिर उसके बाद घर को गया और घर देखा, मतलब कुछ सोच के फिर से रिटर्न मेरे को बुलाए। तो उनका घर बैठा सोफा सेट में। उसके बाद 1-8 को गए, जो विराट कोहली का होटल है। अच्छा। 1-8 को गए, वहाँ पे खाना खाए। मैं तो हाथ में ही खाता हूँ वहाँ, मतलब उन बड़ा आदमी दो चम्मच में खाते हैं। तो मेरे को बोले तुम कैसा खाते हो, तो मैं हाथ में ही खाया। और उनके साथ उनका जो प्यारा सा एक डॉग है वो भी मतलब बहुत अच्छा है। और हार्दिक भाई जहाँ पे जाते हैं फरारी में लेके घूमते हैं उनको, इस डॉग को। हाँ। तो मेरे को बोले फिर फरारी में अच्छा लगा तो अभी कौन सा गाड़ी में बैठने के लिए चाहते हो? तो मैं बोला रेंज रोवर में, जो उनका रेड कलर 1 2 3 4 रेंज रोवर है, उसमें भी बैठ लिया। और फिर उनका जो पीए है महेंद्र, उनके साथ नाइट में सोया। अच्छा, रात में उनके साथ रुके, जो उनका पीए है महेंद्र उनके साथ रुका। फिर उस दिन में भी रुक गया। फिर सुबह निकल गया। जो हमारा उन मेरे को बोले फ्लाइट में आपको कर देंगे और साइकिल ट्रेन में भेज देंगे। मैं बोला नहीं, मेरा की मन्नत है कि आपसे मिलने के बाद जो कि यहाँ पे जो जगन्नाथ जी का मंदिर है बेंगलोर में, वहाँ पे पूजा करूंगा फिर से साइकिल, क्योंकि ये मेरा मन्नत है। तो ठीक है, तुम चला अच्छे से जाना। और उनका मोबाइल में मेरा नंबर भी सेव किया है, जगन्नाथ पुरी बोल के। और उनका बोले कि तो तुमने उन्हें इन्वाइट नहीं किया कि आप आओ पुरी आओ? हाँ, पुरी आओ बोला। और जो हमारा तारातारिणी टेम्पल है वहाँ पे भी आओ बोले कि मेरा दिसंबर में ना और कुछ जनवरी में एक क्रिकेट है बाराबाटी में, तो जब आऊँगा तब आपसे मिलूंगा जरूर। और ऐसा भी बोले, और बोले भी टिकट भी फ्री दूंगा, और कभी भी तुम्हारा मन होगा तो मेरे से मिलने के लिए महेंद्र को वीडियो कॉल कर देना, मैं टिकट करूंगा जाना आने का, तुम आके मिलके चला जाना। और गणपति पूजा में भी बुलाया है उनका घर पे, जो कि मुंबई में उनका घर। तो मैं बोला कि ठीक है देखूंगा। तो और उनका पीए का भी नंबर दिए महेंद्र भैया का, जब भी कुछ दिक्कत होगा तो कॉल करना। उसके बाद उस दिन आया जगन्नाथ जी की, मैं साइकिल पूजा किया। तो आपका दोस्त का घर को गया, और एक जहाँ जो 2-3 दोस्त थे उनका घर में रुआ। और उसके बाद आपका दोस्त आके मेरे को एक रूम दे दिए, मतलब सुबह निकलने वाले थे, तो वहाँ
वहाँ पे रूम बुक किए, उनका घर में खाना खा के और रूम में रुका, सुबह सुबह साइकिल से निकल गया। अच्छा, फिर आते वक्त तुम कैसे आए फिर साइकिल? मैं ट्रेन बस में आ गया। अच्छा, तुम रिटर्न आए बस में, साइकिल को साइकिल तुमने भी बस में ही रख दिया। तो फिर आने के बाद तुम और पहुंचे? मैं जैसा गाड़ी में बैठा तब कॉल करके मेरे को हार्दिक भैया ने बात की। फिर जब उतरा उस दिन भी मेरे को कॉल करके बात किया। मतलब मैं तो सोच रहा था इतना, मतलब मैं सोचा था एक थोड़ा भी भरोसा नहीं था भी मिलेंगे बोल के। नहीं, देखो, अगर किसी चीज़ को तुम दिल से चाहते हो एंड उसको करने के लिए पूरे जी जान से लग जाते हो ना, तो सारी कायनात, सारे इन्फ्लुएंसर, सारा इंस्टाग्राम फैमिली जुट जाता है तुम्हें उस चीज़ को दिलाने में। तुम जब यहाँ से गए थे और जब यहाँ पे वापस आए, उस टाइम में और इस टाइम में क्या डिफरेंस है? जब मैं गया था तब ओडिया वीडियो बना रहा था, तब मैं मतलब अभी मेरा पूरा शेड्यूल पूरा हिंदी में आ गया है। अभी तो हिंदी ही वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं ओडिया बोल दूंगा तो मतलब बोलते हैं कि हिंदी आदमी। हाँ, नहीं, बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई आप उड़िया होके उड़िया में क्यों बात नहीं करें। दोस्तों देखो, उड़िया होके ये उड़िया में बात कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको उड़िया भी बहुत अच्छा था। हिंदी अच्छी से नहीं आती, ये कोशिश कर रहा है हिंदी में बोलने का, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में जितने लोग रहते हैं ज्यादातर लोग हिंदी ही समझते हैं। उन लोगों को अगर हम उड़िया बोलें तो उनका समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहा है। अगर अभी ये यहाँ से जैसे कि बैंगलोर गया, वहाँ पे ये एक हमारे हिंदुस्तान के क्रिकेटर से मिला, हमारे इंडिया के क्रिकेटर से मिला, तो अभी ये अगर उनके जितने भी फैंस हैं या जितने भी उनके फॉलोअर्स हैं, उन सबको अगर कोई अपनी कुछ बात बताना चाहेगा तो इसको हिंदी में ही बोलना पड़ेगा। उड़िया में बोलने से 90% लोग नहीं समझेंगे। हमारे यहाँ पे उड़ीसा में तो लोग समझेंगे, उड़ीसा में भी आके बाहर से भी बहुत से लोग रहते हैं, वो भी नहीं समझ पाएंगे। तो हम सबको उड़िया तो नहीं सिखा सकते, मगर हम खुद हिंदी सीखकर सबको अपनी बात समझा सकते हैं। तो और एक चीज मुझे तुमसे पूछनी थी, तुम जब साइकिल चला के जा रहे थे उस वक्त तुम टाइम टू टाइम अपडेट पूरा कर रहे थे अपना फीड में, अपने फीड में और स्टोरीज में पूरा रेगुलरली पोस्ट करते हुए जा रहे थे, तो ये सब कौन कर रहा था? तुम्हें कोई गाइड कर रहा था? हाँ, कोई हेल्प कर रहा था? नहीं, मैं साइकिल चलाता हूँ तो एक हाथ में चला के एक हाथ में इतना करता हूँ, नहीं तो खाना खाने का टाइम में भी पोस्ट करता हूँ। अच्छा, जब भी वॉशरूम जाएगा तो कभी भी मतलब पोस्ट करता रहता हूँ। तो कंटिन्यूसली तुम अपना इंस्टाग्राम पूरा खुला रखते 5 हो? वीडियो डालता रहता, डेली 5 वीडियो। तो ज्यादातर टाइम तुम जितना भी काम करते हो ऑलमोस्ट पूरा इंस्टाग्राम में ही करते हो सारा कुछ? मतलब एडिट भी ज्यादा नहीं करता हूँ, बस डालता रहता हूँ, बस एक फोटो लगा देता हूँ, बस डालता रहता हूँ हार्दिक जी। कभी उस बीच में कभी मन नहीं करता कुछ एंटरटेनमेंट कुछ देख लूँ, वीडियोज वगैरह, या फिर कुछ ये कर लूँ? लोग जैसे कि मतलब इंस्टाग्राम खोलते हैं स्क्रॉल करने के लिए, किसी और का वीडियो खोल के कमेंट करने के लिए, ये करने के लिए। तुमने कभी और किसी का वीडियोज इन सब चीज़ों में कमेंट करके ये किया है? नहीं, बस मैं निकालता हूँ कि हार्दिक भाई का और उनका मैडम का मैसेज आया है कि नहीं आया है, बस वो देखने के लिए। ये होता है दोस्तों, जब तुम अपने गोल के लिए फोकस होकर काम करते हो। फोकस इसका एक ही चीज पे था कि भाई हार्दिक पांड्या से ही मिलना है, तो उस चीज के लिए ये हमेशा उनके ही वीडियोस, उनके ही स्टोरीज, वो क्या कर रहे हैं उन सब चीजों को ही देख रहा था, भाई का मैडम का स्टोरी, हाँ, वही सब चीजों को फॉलो कर रहा था। तो आप लोग भी अगर किसी एक चीज पे फोकस करोगे तो डेफिनेटली आपको उस चीज के बारे में सब कुछ पता होगा। तो जैसे कि दीपक को हार्दिक पांड्या जी के बारे में बहुत सी चीजें पता चली। और एक चीज दीपक मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, जैसे कि कोई भी कुछ भी काम करने निकलता है अच्छा काम, तो उसे हेट कमेंट्स आते हैं लोगों के, तो वैसे ही तुम्हें भी हेट कमेंट्स तो पक्का आए होंगे? हाँ, बहुत आएंगे। उससे मिलेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक फोटो खींचेगा तो क्या मिल जाएगा। और मेरा मम्मी मतलब जो नहाने के लिए जाता है ना, मतलब नदी में, तो वहाँ पे भी बोलते थे तेरा लड़का टैबलेट खा के एक आदमी से मिलने के लिए जा रहा है साइकिल से, क्या कर रहा है, क्या करेगा। अभी जब मिल गया तब बहुत आदमी मतलब जो बुरा बोल रहा था, तब मम्मी को मेरे को अच्छा बोला, तुम्हारा लड़का जाके हार्दिक पांड्या से मिल गया, ऐसा बोल रहे। तो जैसे कि लोग इसे बोल रहे थे कि भाई कुछ काम दाम कर ले, तुम्हारा लड़का कुछ काम नहीं करता, खाली घूमता रहता है साइकिल में, इससे मिलता है उससे मिलता है, क्या मिल जाएगा तुझे। तो आज उन्हें बता दूं कि भाई इसने काम ही नहीं अपना नाम किया है। अगर एक बार तुम कोई अच्छा काम करके अपना नाम बना लेते हो तो फिर कई काम मिल जाएंगे। तो बस आखिरी में मैं दीपक से इतना पूछना चाहूंगा कि दीपक, तुमने इस पूरे सफर में क्या सीखा? हाँ, मैं यहाँ सीखा कि जो कि मैं जब साइकिल से जा रहा था तब मेरे को बहुत आदमी मिले कि वो इतना बड़ा आदमी है, आपसे नहीं मिलेगा, यहाँ से रिटर्न हो जाओ। मैं जब वहाँ से रिटर्न हो जाता तो मतलब मैं जितना मेहनत किया सब पानी में चला जाता, लेकिन मैं सोचा कि वहाँ तक जाके कोशिश करूँगा। तब वहाँ तक गया, तब मेरा जो कोशिश था वो पूरा भी हो गया। वहाँ से मैं रिटर्न हो जाता तो आज मेरे को कोई नहीं पहचानता शायद। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि भाई लोग तुम पे डाउट करेंगे, तुम्हें हमेशा खुद पे बिलीव, खुद पे ट्रस्ट करके हर उस काम को करना चाहिए जिसकी तुमने कभी कल्पना की हो, तभी जाके तुम जिंदगी में सक्सेसफुल बनोगे। तो इसी के साथ आज का ये ब्लॉग ख़त्म करते हैं। तो ये थी दीपक द ओडी ट्रेकर की फुल अनफिल्टर्ड स्टोरी,
जो कि हार्दिक पांड्या से मिलकर आए हैं। तो अगर आप लोगों को दीपक की ये इंस्पायरिंग स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। इसी के साथ आज का ये ब्लॉग खत्म करते हैं। स्टे फिट, राइड सेफ, लिव लाइफ किंग साइज।